आत्मज्ञान की प्राप्ति के स्थूल लाभ कोई भी पहचान सकता है, कोई भी परख सकता है, कोई भी देख कर समझ सकता है, महसूस कर सकता है, उनकी अनुभूति भी प्राप्त कर सकता है। उसकी प्राप्ति सामान्यतः अधिकांश लोग जान लेते हैं, परख लेते हैं और उसके पक्ष में आ जाते हैं, उसका वर्णन करने के लिए कोशिश भी करते हैं। ऐसे स्थूल लाभों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे लाभों की सूची बहुत लंबी है। परंतु यदि सूक्ष्म लाभों की बात की जाए तो इसका अर्थ है कि वे लाभ हैं जिन्हें परखने के लिए, महसूस करने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। सामान्यतः सामान्य लोग इन लाभों को पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जिसके कारण वे कभी-कभी सामान्य लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति से लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, कोशिश सफलता की ओर नहीं बढ़ रही है। ये संशय अक्सर लोगों में हिचकिचाहट पैदा कर देती है। परंतु वहीं ज्ञानी जन, समझदार लोग जो किसी गुण के लाभों को परखना जानते हैं, उनके अंदर वह क्षमता है, वे इन सूक्ष्म लाभों को आसानी से पहचान लेते हैं। ऐसे सूक्ष्म लाभ हमारी सामान्य दृष्टि में नहीं दिखाई पड़ते, हम उन्हें छू नहीं सकते, हम उनसे स्थूल रूप से मिल नहीं सकते, उन्हें हम स्थूल रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकते, पर सूक्ष्म रूप में उनका अस्तित्व होता है। सूक्ष्म रूप में उनके लाभों का अस्तित्व हमें महसूस होता है, उनकी अनुभूति होती है। अन्य शब्दों में ये कहा जाए कि जितनी लंबी लिस्ट, जितनी लंबी सूची स्थूल लाभों की है, उसी प्रकार सूक्ष्म लाभों की भी बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी सूची है, जिसे वर्णित करना, जिसे उल्लेखित करना संभव नहीं है। हम सब इतना जाने, इतना माने, इतना पहचाने कि आत्मज्ञान से होने वाले सूक्ष्म और स्थूल दोनों लाभों के एकत्रित होने से ही हमारा एक अद्वितीय और अद्भुत व्यक्तित्व तैयार होगा। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमारे मानव जीवन को पाने की सार्थकता को, सफलता को सिद्ध कर देगा।